तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। मैंने तुझसे कहा था, कुछ कहा था कि ये कर तू मेरे लिए। हाँ तो तूने कहा था ना, ले आया उससे गला घोट दे या लेके भाग जा। जान से मार देते, लेकिन ऐसे कुछ नहीं किया। 5 लाख रुपए लूंगा सिर्फ ये बताने के कि उन्होंने सानिया को कहां छुपा कर रखा हो। डन। देख आगे जाओ। रमजी, कहीं रमजी घर से भाग तो नहीं गया? सारे मेहमान घर पे आए हैं, कल मेरी बारात है और दुल्हन कहाँ है? हाँ, तुम्हारा एहसान है मुझ पे, जिसका कर्ज भी चुका दूंगी। जा सोनी बेटा जा, ऊपर से रमजी को बुला कर ला। सोनी क्या हुआ तुझे? तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे बस बस, खैर से घर आ गई, यही खुशी की बात है। अरे जाओ जाओ, पानी तो लेके आओ। इससे पूछो तो, कुछ हुआ तो नहीं इसके साथ? खबरदार खबरदार, किसी ने उल्टे सीधे सवाल किया मेरी बच्ची से तो हैरत हो रही है, किसी ने अगवा भी कर लिया और छोड़ भी दिया, वो भी एक ही रात में। अब किसी के मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सदमे में हो तुम, हमारी सीधी बात भी तुम्हें उल्टी लग रही है। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी और ना किसी की हमदर्दी की जरूरत है। मुझे मेरी बच्ची मिल गई, मेरे लिए यही बहुत है। आप मत रोइए, ले पानी पिए आप। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ सब। अम्मा बस कर, बोले तो जिसको जो बोले, हम किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते। जिनका काम नहीं हो अपने घर जाएं, हमें बयान लेना है इनसे। सानिया, सानिया तुम ठीक तो हो? हमें आपका बयान चाहिए होगा। कहाँ थी आप? कौन लोग थे वो? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज तशरीफ तो रखें। जो कुछ पूछना है आप पूछ लीजिएगा, उन्हें संभलने तो दें प्लीज। आप तशरीफ रखें प्लीज। बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। ये लो पानी पी लो, पानी पियो। कहाँ था तू? कौन, मैं? हाँ तू। सुबह आई थी मैं कमरे में, तू नहीं था मौजूद। यही था। अगर तू यहीं होता तो मैं ये सवाल क्यों करती? सोनी तू एक काम कर, पुलिस के इदारे में भर्ती हो जा, तो सवाल बड़े करती है। तुझे पता है कितना डर गई थी। मुझे ऐसे लगा कि तू चला गया। कभी वापस नहीं आएगा। शायद तुझ पे सही इल्जाम कि तूने सानिया को अगवा कर लिया। हंस मत। किसी की सोच का मजाक नहीं उड़ाया करते। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं तो बहुत खुश हूं। सब ठीक जो हो रहा है। तू खुश है? ये सब कुछ जो हो रहा है रमजी, तू इससे खुश है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। सानिया तुझे नहीं मिली,
कोई सानिया को उड़ा ले क्या? और तू कहता है कि तू खुश है। अच्छा चल बस जाने भी देना, छोड़ इस बात को। इसका मतलब तुझे सानिया का जरा भी दुख नहीं? सानिया अपने घर में है, बाहिफाजत खैरियत से है वो। तुझे कैसे पता? मैंने कहा ना तुझे, छोड़िए घर के काम, पुलिस में भर्ती हो जा, तू सवाल काफी करती है। देख रमजी, बात को टाल मत, बता मुझे तुझे कैसे पता चला कि सानिया घर आ गई है? जान छोड़ने का क्या लेगी तू, बस कर दे यार। बताता है कि अपना बेटा मुजरिम है या नहीं, लेकिन लोगों की बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। अरे बस रहने दो, हम अपने बेटे को देखें या लोगों की बातों को? जोहरा बेगम, उस पे नजर रखनी पड़ेगी। वर्कशॉप पे तो उसका दिल ही नहीं लगता, जब देखो घर जा रहा हूं, जब देखो घर जा रहा हूं। देखो, लोगों की बातों में आकर सख्ती मत करना उस पर, ऐसा ना हो कि सचमुच ही बिगड़ जाए हमारा बच्चा। मुझे ज्यादा पट्टियां पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जा जाके देख वो नवाबजादा उठा के नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? अरे बच्चा है, बहुत देर से सोया था, अभी सो रहा है, सोने दो उसे। भाई प्लीज ये फूल मत लगाएं, छोड़ दें इसे, रहने दें, रख दें। क्या हुआ समन, क्यों मना कर रही हो बेटा? मामा अच्छे नहीं लग रहे, अब आजकल कौन लगाता है ये फूल? अरे बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे बाबा के कहने से हो रहा है। हाँ, करने दो ना बेटा। पापा से मैं खुद बात कर लूंगी। क्या हुआ? मामा शयान फोन पिक नहीं कर रहा। ये लड़का भी वैसे बहुत ही अजीब है, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और उसके अपने मसले के हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मामा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कोई बात है जो हमसे छुपा रहा है। क्या बात है बेटा? सब खैरियत तो है ना? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो अपनी परेशानी कभी भी शेयर नहीं करता। ओफो बेटा, मैं भी शयान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अपने मसले किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम भी ना बेटा, कौन सी बात को कहाँ मिला दे रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि उसके ससुराल में कोई मसला है। क्या? अरे ये क्या कह रही हो, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई उसके ससुराल में? एक मिनट, शयान कहाँ हो तुम? क्यों तुम मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हो? हम सब तुम्हारे लिए परेशान हैं, कहाँ रह गए हो तुम? मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे दोस्त की प्रॉब्लम हो गई है, वहां आया हुआ हूं। और हमारे घर की प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? घर में हर कोई तुम्हारा पूछ रहा है, हम भी तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। कहा ना मैंने, 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं आ रहा हूँ। घर आती हो तो बात करती हूँ तुमसे। सानिया, जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। अब अगर फिर से पुलिस आए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए, हर कोई मेरा पूछ रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले की खबर किसी को, ना ही मेरी फैमिली को। किसी को ना हो, पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी है। इस मोहल्ले की खबर मेरे घर तक नहीं जाती, और अगर किसी ने कॉल करके कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। कौन पहुंचाएगा यहाँ पे? कौन सानिया का दुश्मन है?
शायान बेटा, अब तुम घर जाओ, जाके अपने घर के मामला देखो। कल इंशाल्लाह बारात में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। मैं छोड़ कर आता हूँ। ख्याल रखना। सानिया बेटा, अब चल जरा हिम्मत कर। साहब आपने तो 5 लाख का वादा किया था। वो सूरत में अगर तुम मुझे सानिया से मिला, लेकिन मैं तुम्हें 2 लाख रुपए जरूर दूंगा तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, ताकि ये बात मेरे पेरेंट्स तक ना पहुंचे। अरे नहीं पहुंचेगी, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं सोच सकता हूँ। तुम्हारे 5 लाख रुपए मेरे पास ही रहे। जैसे ही तुम मुझे सबूत दोगे कि सानिया को किसने अगवा किया था, तुम्हारी रकम मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। रमजी और उसके दोस्तों ने साहब आपको केस वापस ही नहीं लेना चाहिए था। अगर आप केस वापस नहीं लेते ना, तो रमजी और उसका दोस्त, क्या नाम है, सलीम, वो अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। अब भी जरूर पहुंचेंगे। उस वक्त मुझे अपनी इज्जत की परवाह थी, वैसे ही बहुत ज्यादा तमाशा लग गया, मैं और नहीं चाहता था। दो लाख तो मिल गए, 5 लाख रुपए बैंक में जमा है मेरे, शादी में ले लूंगा अपनी। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। रमजी, तू यहाँ कैसे? तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। तेरे महल चली गई। कैसे भाग गई क्या? नहीं। तो क्या मतलब? तो जब चली गई तो चली गई, खुद छोड़ के आया उसे। कब? अबे वो पुलिस को हमारे घर ले आई तो? नहीं लेके आएगी यार पुलिस को। उसने मुझसे कहा है कि मैंने उस पर एहसान किया, इस एहसान के बदले में वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। और तू मान गया और इस साथ की बातों में आ गया? कल बारात है उसकी। आज हमारी है, पुलिस के साथ आ रही होगी बारात लेके हमारे घर। यार मैंने तुझसे कहा ना सलीम, कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तू बैठ के यहाँ इंतजार कर। और हाँ, अगर मेरा नाम लिया ना पुलिस के आगे, उंगली नीचे कर। तुझे मेरी उंगली नजर आ गई, लेकिन जो तूने किया वो कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक किया मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तूने जो किया वो गलत था। तेरे लिए किया ना, जो कुछ किया तेरे लिए किया। तू जानता है कितना बड़ा खतरा मोल लिया, और तू है कि मर्द का बच्चा नहीं बना। चुप है तुझ पर। ये की ना तूने मर्दों वाली बात। मर्द वो नहीं है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए, जोर जबरदस्ती कर। तो मर्द तो वो है जो हाथ पकड़कर पार लगाए। मैं तुम दोनों को सोचने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी ना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। फिर शादी के बाद लड़का चेंज हो जाता, बदल जाता। ये मर्दजात जो होती है ना, इसे कुरेदने की बड़ी आदत होती है। अगर मर्दजात ऐसी ही होती है तो उसे शादी से इनकार कर देना चाहिए। तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। अरे भाई जल्दी कर लो, 10 बजे हॉल की लाइटें बंद हो जाती हैं। मैं मामू की बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। बेस्ट फ्रेंड? सरवाला बनने की बात कर रही है बाबा। अरे मेरा बेटा,
वो तो लड़के बनते हैं। तो ठीक है, कल मैं लड़का बन जाऊंगी। मामा मुझे लड़कों वाले कपड़े लेकर देंगी। इस वक्त देर हो रही है और तुम्हारी ये फजूल की फरमाइशें बाद में पूरी करूंगी। पर शुक्र है कि तुम मेहंदी से पहले आ गए। वैसे तुम गुम कहाँ थे? डैड वो मैं अभी से आदत डाल रहा हूँ ना। वो क्या कहते हैं, शादी के बाद लड़का चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्या मतलब है अभी से? अभी से आदत डलेगी तो मेरी बीवी पे इल्जाम नहीं लगेगा। शायान, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें कान से खींच के घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा भाई चलो, देर हो रही है, चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ। चलो जल्दी आ जाओ। चलो। रमजी, कौन है वो? वो बात करो ना जिसके लिए तुमने इसे रोका है। कितनी बार कहा है मुझे बीच में मत टोका कर। अरे तो मेरे रमजी का इसमें क्या कसूर है? वो लड़की खुद ही इसके पीछे पड़ी हुई है। कल आई थी अपनी शादी का कार्ड लेकर। बुला थी? हाँ। कब? आपने बताया क्यों नहीं किसी को? ओहो, तो इसमें बताने की क्या बात थी भाई? पराई शादी, हमें क्या लेना देना? मैंने तो कार्ड फाड़ा और कचरे में फेंक दिया। आई होगी मेरे बच्चे को जलाने। खैर, अब तुम दोनों कान खोल के सुन लो। इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। मुझे अभी शादी नहीं करनी है अब्बा। मामू, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। तुम दोनों कोई साजिश तो नहीं कर रहे हो? आप कोई और बात कीजिए ना। जब आपको मौका मिलता है आप यही बात लेके शुरू हो जाते हैं। अरे तो बेटा, ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। कोई मकसद होता है, कोई मंजिल होती है। शादी मकसद होता है? सिर्फ शादी ही मकसद होता है? तो इस तरह आवारा फिरना भी तो जिंदगी का मकसद नहीं होता ना। खैर, मैं तुम दोनों को सोचने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो अपना बंदोबस्त कर लेना। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी फिर।
कपड़े बदल ले सानिया। कब तक ऐसी बैठी रहेगी? अब तो इन्हीं में सोने दूंगी। अब मैं कोई गरीब लड़की नहीं, अमीर घर की बहू। क्या मतलब? खराब हो जाएंगे तो नए ले लूंगी। बहुत पैसे हैं शायान के पास। सानिया तो मुझे ताने दे रही है। अगर शायान के पास दौलत ना होती ना तो पुलिस से जान छुड़वानी मुश्किल हो गई थी। कौन तेरे उल्टे सीधे बयान पे यकीन करता? तो क्या किसी को भी मेरा यकीन नहीं आया? मेरी तो छोड़, शायान की फिक्र कर। ये मर्दजात जो होती है ना, इसे कुरेदने की बड़ी आदत होती है। अपनी बात में ऐसे वजन पैदा करके शायान को यकीन आ जाए। तो शायान मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? अगर मर्दजात ऐसी ही होती है तो उसे शादी से इनकार कर देना चाहिए। जबकि उसे पता है कि मुझे अगवा किया गया था। यही तो एहसान है शायान का कि उसने फिर भी इनकार नहीं किया। एहसान? बात सुन, वो रमजी ही था ना जिसने तुझे अगवा किया था। देख, मुझे सच सच बता दे। नहीं अम्मी, अगर रमजी ना होता तो मैं यहां ना होती। एहसान शायान का नहीं, एहसान तो रमजी का है। सिक्कों की पहचान होगी तुम्हें, लेकिन बंदों की नहीं है। मुझे ज्यादा अकल देने की जरूरत नहीं है। यस। सोचा कि भाई से मिल लूं, कल से तो वैसे ही पढ़ाया हो जाएगा। आप अभी तक सोई नहीं है? सबको एडजस्ट करके आ रही हूँ। और हुरिया? सो गई है। अच्छा सुनो, सानिया को क्या हुआ है? डरी डरी सी लग रही थी। डरी डरी सी? मेरा मतलब है, जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था वैसे ही नहीं लग रही थी। शायद बहुत सारे नए लोग थे, उनसे मिलकर डर गई होगी। खैर, तुम्हारे दिल की धक धक मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। दिल होगा तो धक धक भी तो होगी ना। ठीक है, सच कहते हैं हर किसी की धड़कन गिन कर दी जाती है, तो हर धड़कन को जी लेना चाहिए। हाँ, थैंक यू। अब रात को सो जाना, ऐसा ना हो कि पूरी रात फोन पर उसी से बातें करते रहो। गुड नाइट। गुड नाइट। सोनी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी में तेरी जैसी लड़की कभी दोबारा आएगी नहीं। ऐसा लगता है, कसम से।
चल रहने दे। जा बोलते देखो, मैंने मान ली उनकी बात। तेरे इश्क नचाया दिल दा फट मैनू सोण नहीं ओ देंदा, अखियां दा बुआ टोन नहीं ओ देंदा। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो अपना बंदोबस्त कर लेना। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी फिर। सोता क्यों नहीं? तेरे जागने से कोई सूरज जल्दी थोड़ी निकल आएगा। और तू इतनी रात को छत पे सितारे गिनने के लिए आई है क्या? मामू की बातों से परेशान मत हो, मैं तेरा साथ दे रही हूं। तुझे पता है सोनी की परेशान क्यों हूं मैं? बोल। तू कब से मेरा साथ दे रही है और देती चली जा रही है, देती चली जा रही है। और मैं दे ही नहीं पा रहा हूं। चल छोड़, कोई और बात कर। सच्ची? वो मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब्बा की बात मान लूं। तो डर गया? हाँ हाँ हाँ, डर गया, लेकिन अब्बा से नहीं। फिर? तुझसे, खुद से, हम दोनों से। सोनी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी में तेरी जैसी लड़की कभी दोबारा आएगी नहीं, ऐसा लगता है कसम से। चल रहने दे। जा जाके बोल दे देखो। बोल दे कि मैंने मान ली उनकी बात। चल जाना सोनी।
मैं सुती जागदी मोई डाडा रोग इश्क दला के क्यों तू टुर गया दूरिया पाके इश्क सांसों में डोल रहा नकाई रंगी रंग बनाया रंगी रंग बनाया औलाद में बनाया वे अंत भर दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया अनबाजी गरबाजी पुतला ओ पुतला जोड़ बनाया ओ गली गली विच ढोल बजा के नाचू इश्क नचाया अंत बार दी खबर नकाई रंगी रंग बनाया औलाद में बनाया वे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हुआ है जो आपको नींद नहीं आ रही। शायद क्या बात है? क्या मेरी परेशानी पे हम बाद में बात नहीं कर सकते? तो इसका मतलब यह है कि आप परेशान हैं। इससे परेशानी कहना ठीक नहीं है। तो उलझन। उलझन किस बात की? सानिया, मुझे तुम्हारी सुनाई हुई कहानी पे यकीन नहीं। ठीक कहा था अम्मी ने, मर्द की कुरेद खत्म नहीं होती। क्या तुम्हारी माँ को तुम्हारी सुनाई हुई कहानी पे यकीन आ गया? तो मत करते मुझसे शादी।
कोई जबरदस्ती थी। सानी, तुम मेरे सवालों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूं। I love you, सनी। ये कैसा प्यार है शाया? सनी, ताल्लुक एतमाद का होता है। मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। मोहब्बत अपनी जगह। ताल्लुक में झूठ नहीं चलता। मेरा सवाल वही है, मत करते मुझसे शादी। मोहब्बत पर ही गुजारा कर लेते, क्यों बनाया ताल्लुक? सच कहूं, आप ही ने कहा है ताल्लुक में झूठ नहीं चलता। मुझ पे तो बहुत। सारे रिश्तेदार मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। बारात सर पे थी। क्यों रोकता मैं? कैसे रोकता? मजबूरी का नाम शुक्रिया। पहली ईंट ही गलत रखती। जमाने के डर से वो किया जो नहीं करना चाहते थे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा सनी। कहा नहीं, लेकिन मतलब तो यही है, नतीजा तो यही निकलता है। क्या मैं गलत था सनी? मेरे सवाल गलत थे। जिस तरह तुम पुरअसरार तरीके से अगवा हुई, फिर उसी तरह पुरअसरार तरीके से वापस। जिसने तुम्हें अगवा किया तुम उसे भी नहीं जानती। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसने तुम्हें आजाद कैसे किया। जानती हूं मैं जिसने आजाद कराया मुझे। उस कैद से आजाद किया और आपकी कैद में आने दिया। मेरी कैद? तो क्या ये आजादी है शाया? मुल्जिम की तरह मुझे अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। कौन था वो जिसने तुम? रमजी है वो। क्या? रमजी? हाँ। तेरे इश्क नचा। क्या तुम्हें रमजी से मोहब्बत है? धोखा दिया तुमने मुझसे। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। शिद्दत की कोई भी सूरत हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। सलीम ने चलना सिखाया है तुझे? चलना नहीं, लड़खड़ाना। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? सानी, बता दूं मैं? क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही
यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचा